वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, क्रिटिकल मिनरल डेवलपमेंट और इंसदादी दहशतगर्दी अमूर पर बातचीत। गजा अमन मंसूबे में पाकिस्तान की मुआवनत और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान को सराहा। मार्को रूबियो का बलूचिस्तान में होने वाले हमलों और साने तरलाई पर अफसोस का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की शराकतदारी की अहमियत को दोहराया। वाशिंगटन DC में होने वाली मुलाकात की तस्वीर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने शेयर कर दी। वाशिंगटन में गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास। वज़ीर आज़म की वाशिंगटन में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ की बहरीन के फरमारवा, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से मुलाकातें। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू। मुस्कुराहटों का तबादला, गैर रस्मी गर्मजोशी। वज़ीर आज़म से CEO इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका मुआशी शराकतदारी के फ़रोग में DFC के किरदार को सराहा। निजी इदारों के मुश्तरका मनसूबों को मुतहर्रिक करने में DFC की तारीफ की। गजा में सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ फौरी खत्म होनी चाहिए। इस जंग बंदी से हज़ारों जानें बची। फ़लस्तीन में अमन के लिए दो रियासी हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन बोर्ड से खिताब। गजा में पायदार अमन पाकिस्तान का मिशन है। सदर ट्रंप की मुदाखलत के बायस पाक भारत जंग बंदी हुई। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को जनूबी एशिया को बचाने वाली शख्सियत करार दिया। कहा, तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप का किरदार काबिल तहसीन है। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को पसंदीदा शख्सियात करार दे दिया। सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियत हैं। सैयद आसिम मुनीर ज़बरदस्त फाइटर और बहुत आला सिपा सालार हैं। अमरीकी सदर 3 मिनट 36 सेकंड तक पाकिस्तान की तारीफ करते रहे। मज़ीद कहा कि पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिरे, 8 जंगे रुकाई, नबी भी खत्म होने को है। अमन बोर्ड इजलास में अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गले लगाया। दोनों रहनुमाओं की गैर मामूली गर्मजोशी आलमी फोरम पर तवज्जो का मरकज़। IMF का पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों पर इजहार इत्मीनान। 14 साल बाद पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जॉली कौजी की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे जबकि रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फेसिबिलिटी के दूसरे जायजे पर बातचीत करेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होटल रूजवेल्ट पर अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक ताउन का आगाज कर दिया। मुफाहमती यादाश्त पर अमेरिकी जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब के दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्टीव विटकॉफ भी तकरीब में मौजूद थे। रूजवेल्ट होटल मनसूबा पाक अमेरिका इक़्तिसादी ताल्लुकात में नई पेशरफ्त का बायस होगा। MOU से तकनीकी और तजारती हमाहंगी मुमकिन होगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर। 16 फरवरी 2026 को बाजोड़ में मलगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। खुदकुश हमलावर की शनाख्त खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हुई। खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान के सूबा बल्ख का रिहाशी था। खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर तालिबान की स्पेशल फोर्सेज का हिस्सा रह चुका। बाजोड़ खुदकुश हमले में 14 सिक्योरिटी एहलकार समेत 2 मासूम शहरी भी शहीद हुए थे। ईरान से मुतालिक क्या फैसला लेंगे, 10 दिन में पता चल जाएगा। मशरिक़ वस्ता में अमन चाहते हैं। ईरान के पास एटमी हथियार हुए तो अमन नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास से कबल खिताब। कहा कि ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान ने मुआहदा ना किया तो नताइज बुरे होंगे। गजा अमन बोर्ड इजलास में इंडोनेशिया, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान के सदूर की शिरकत। उर्दन के शाह अब्दुल्ला, तुर्क और सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी शरीक हुए। कतरी वज़ीर आज़म का 1 अरब और UAE का 1.2 अरब डॉलर देने का ऐलान।
अमरीकी जहरीत की सूरत में फैसला कुन जवाब देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मिशन ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत लिख दिया। कहा कि अमरीका की जानिब से हमला किया गया तो अपने दिफा में भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई करेंगे। खित्ते में मौजूद मुखालिफ कुव्वतों के फौजी अड्डों, तनसीबात और दीगर असासों को जायज़ हदफ तस्वुर किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा से सूरत हाल का नोटिस लेने और कशीदगी को कम करने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। बरतानिया ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन कार्रवाई के लिए अमेरिकी अफवाज को बरतानिया के फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बरतानवी हुकाम का कहना है कि वाज़ेह कानूनी जवाब के बगैर ईरान पर हमले में शिरकत बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है। हत्या इज्जत केस में बानी PTI की वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नज़र-ए-सानी अपील। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। हुकूमत को अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम शहरी को मिलता है। वजारत खजाना के मुलाजमीन से मुतल्लिक केस में हुकूमत की अपील ज़ायदुल मयाद करार। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। वफाकी हुकूमत की ताख़ीर मुआफ़ करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। तहरीरी फैसले में कहा कि रियासत कोई अनोखा साइल नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। स्मोक तदारुक केस। लाहौर हाईकोर्ट का दरख्तों की कटाई के मामले पर VC पंजाब यूनिवर्सिटी के जवाब पर इजहार अदम इत्मीनान। वाइस चांसलर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। शेरावाला और टकसाली गेट प्रोजेक्ट और ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी न बनाने पर हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। केस की मजीद समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। कराची के सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बाद धमाके से इमारत गिरने का वाकया। CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। वाकये में 16 अफराद जाँ बहक जबकि 14 जख्मी हुए। इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और मलबा उठाने का काम भी मुकम्मल। पुलिस ने इमारत के मालिक मोहम्मद इरशाद के खिलाफ दर्ज करके मुकदमा उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में कत्ल बिलसबब, अमलाक का नुकसान, गफलत और लापरवाही और दीगर दफात शामिल हैं। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी और सलाम पेश किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल भी अदा किए। बरतानिया के शाह चार्ल्स के भाई शहजादा एंड्रयू को रिहा कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शहजादा एंड्रयू के खिलाफ तहकीकात का सिलसिला जारी रहेगा। शहजादा एंड्रयू पर सरकारी ओहदे में बदउनवानी का इल्ज़ाम है। क्राउन प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इस जुर्म की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्र कैद है, लेकिन बरतानवी शहजादे को उम्र कैद सज़ा का इम्कान नहीं। SIFC की मुआवनत। पाकिस्तान डिजिटल मैशत और टेक्नोलॉजी में नई बुलंदियों तक पहुंच गया। आर्मी टेक सरमायाकारों के एतमाद में भरपूर इजाफा। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने माली साल की पहली छमाही में $57 करोड़ का कीमती ज़र मुबादला कमाया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 58% ज़्यादा ज़र मुबादला का अहम संगे मील उबूर किया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बैनुल-सूबाई राब्ता की ज़ेली कमेटी का इजलास। कौमी हॉकी की मौजूदा सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार। कन्वीनियर महरीन रज़ाक भुट्टो ने कहा कौमी हॉकी टीम के साथ जो कुछ हुआ बदकिस्मती है। कमेटी जायजा लेगी कि नाअहली के असल जिम्मेदार कौन है। ख्वाजा इज़हार का हॉकी के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। इंक्वायरी रिपोर्ट कमेटी में पेश करने का मुतालबा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कौमी हॉकी खिलाड़ियों के जख्मों पर मरहम रख दिया। हॉकी की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम की मुलाकात हुई। चेयरमैन PCB ने कहा कि खिलाड़ी भी कौमी वकार की पासदारी करें, सिर्फ अपने खेल पर तवज्जो दें। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों के लिए ऐलान करदा 10-10 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान दिया। चेयरमैन PCB ने कहा कि वो हॉकी फेडरेशन के सदर नहीं बन रहे।
कौमी हॉकी टीम के कप्तान अम्माद बट पर 2 साल पाबंदी खत्म कर दी गई। तारिक भुगटी ने इस्तीफे से पहले अम्माद बट पर पाबंदी लगाई थी। PHF के अबूरी सदर ने मोहिउद्दीन बानी ने कहा कि पाकिस्तान हॉकी को ऊपर ले जाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर चलना होगा। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया के बाद श्रीलंका को भी हरा दिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 178 रन बनाए। जिम्बाब्वे ने 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। जिम्बाब्वे सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई कर चुका। जिम्बाब्वे के ब्रायन बेंच को आउट करना मुश्किल हो गया। ब्रायन वर्ल्ड कप के तीनों मैचेस में नॉट आउट रहे। श्रीलंका के खिलाफ 63 रन बनाए, ओमान के खिलाफ 48 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 64 रन की इनिंग्स खेली। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहला पाकिस्तान अपना पहला मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। कोलंबो में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे होगा। T20 वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ओमान से होगा। दोनों टीमें सुपर 8 मरहले में नहीं पहुंच सकीं। और लेजेंडरी गुलकारा आबिदा परवीन को सालगिरह मुबारक। जुदागाना अंदाज की वजह से आबिदा परवीन को दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है।